नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज जर्नलिस्ट एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ बीजेपी को लगा बहुत बड़ा झटका। गुर्जर समाज ने बीजेपी के खिलाफ और समाजवादी के पार्टी के समर्थन में बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में टिकटों के बंटवारे को लेकर के एनडीए में जबरदस्त तरीके से बगावत की खबर सामने आ रही है। यहां पर अजीत पवार पाला बदल सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसकी भी आगे विस्तार से आपको अपडेट देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जेपीसी की बैठक में एक बार फिर जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है। क्या है इसमें, किन बातों को लेकर बवाल हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों डासना देवी के मंदिर यति नरसिंहानंद सरस्वती 26 दिन के बाद डासना मंदिर पहुंचकर इन्होंने यूपी पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि स्कार्फ बांधे महिला को बुजुर्ग ने नहीं दिया खाना, जय श्री राम के नारे को लेकर के बना प्रेशर। अब खबर आ रही है कि उस बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया जिसने जेएसआर के नारे के लिए महिला को प्रेशराइज किया था। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुसलमानों के ऊपर दिए बयान को लेकर के मौलाना तौकीर रजा खान का एक बड़ा बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर धाम को चुनौती देते हुए तौकीर रजा खान ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान ने अब इजराइल के ऊपर ट्रू प्रॉमिस 3 हमले के लिए अपनी सेना को एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है। इस ऑर्डर में क्या क्या बातें कहेंगे ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। वोटिंग से पहले बीजेपी और योगी जी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मीरापुर में गुर्जर समाज की बैठक हुई है। भाजपा की अपेक्षा से नाराज होकर समाजवादी पार्टी को गुर्जर समाज ने अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि कस्बे के एक रेस्टोरेंट में गुर्जर समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समाज के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में भाजपा की नीतियों से असंतोष व्यक्त करते हुए मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान गुर्जर समाज ने किया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय गुर्जर समाज के संरक्षक कुंवर देवेंद्र सिंह ने किया है, जिन्होंने भाजपा की ओर से गुर्जर समाज की लगातार अपेक्षा पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने बताया है कि मीरापुर विधानसभा गुर्जर समाज की बड़ी भागीदारी है। वर्तमान में लगभग 25,000 गुर्जर मतदाता चुनाव में मतदान करते हैं। इसके बावजूद भी गुर्जर समाज को किसी तरीके से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है और इसीलिए गुर्जर समाज ने अब समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को अपना समर्थन दे दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। महाराष्ट्र में टिकटों के बंटवारे को लेकर के बीजेपी एनडीए में जबरदस्त बगावत। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन समाप्त होने के साथ एक बात स्पष्ट हो गई है कि महाराष्ट्र में बने दोनों गठबंधन अव्यवहारिक हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही भिन्न भिन्न विचार वाले ऐसे दलों का समूह है जो सत्ता के लालच में इकट्ठा हुआ है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को कम से कम 7 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 पार्टियों के प्रत्याशी हैं। यही हाल महायुति यानी एनडीए के साथ भी हुआ है। इस गठबंधन में बीजेपी जैसी काडर वाले पार्टी भी कड़े फैसले नहीं ले सकी है। कम से कम 5 सीटों पर एमवीए जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। सबसे चौंकाने वाली खबर महाराष्ट्र से यह आ रही है कि चुनाव के बाद अजीत पवार का गुट पाला बदल सकता है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की मनमानी देखने को मिली है और इसके चलते अजीत पवार गुट के कई नेता नाराज चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद अजीत पवार गुट अपना अलग फैसला ले सकता है, एनडीए से अलग हो सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहाँ पर आ रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल की जेपीसी बैठक में जबरदस्त बवाल हो गया है।
वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए बनी जेपीसी की बैठक में मंगलवार को भी हंगामा हुआ। जैसे ही दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्वनी कुमार अपनी टीम के साथ प्रेजेंटेशन के लिए अंदर पहुंचे, विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक को बुलाने का अवैध बताया। कमेटी से सामने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक और टीम ने करीब 1 घंटे तक अपनी बात रखी। प्रेजेंटेशन के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन किया। साथ ही दिल्ली में वक्फ का संपत्तियों पर अवैध कब्जे के बारे में कमेटी को बताया। जब तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि अपनी बात रख पाते, विपक्षी सांसद चेयरमैन के आसन के पास नारेबाजी करने लगे और यहां पर जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। 26 दिन बाद डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती डासना देवी मंदिर पहुंच गए और उन्होंने यूपी पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। क्या कहा स्क्रीन पर आप देखिए। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी 26 दिन बाद डासना देवी मंदिर पहुंचे। कथित तौर पर गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें उत्तराखंड में हाउस अरेस्ट किया था। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को गाजियाबाद पुलिस ने मुझे बंद कमरे से निकाला और रात में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर छोड़ दिया, जिसके बाद वह रात को पैदल चलकर डासना देवी मंदिर पहुंचे हैं। यति ने एक न्यूज़ कंपनी से बात करते हुए बताया कि 4 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुझे गाजियाबाद से हिरासत में लिया। इसके बाद कमिश्नर के आदेश पर मुझे शुरुआत के 2 दिन पुलिस लाइन में नज़रबंद रखा। उसके बाद मुझे उत्तराखंड ले जाया गया, वहाँ जहाँ मुझे एक बिल्डिंग के कमरे में रखा गया। पुलिस वालों ने फ़ोन भी छीन लिया। 26 दिनों जेल जैसी हालत में रखा। यति ने कहा, मेरे गेट के बाहर हर वक्त यूपी पुलिस के 2 जवान तैनात रहते थे। मेरा फ़ोन उन्हीं के कब्जे में था। कभी कभी व्यक्तिगत कॉल करने की बात कहकर मैं उनसे अपना मोबाइल हासिल कर पाता था। मैं 26 दिन तक जेल जैसी स्थिति में रहा हूँ और उसके बाद अब 26 दिन बाद जो है डासना देवी मंदिर ये नफरती बाबा पहुँचा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग ने टाटा अस्पताल के बाहर स्कार्फ बांधे महिला को खाना देने से इनकार कर दिया। ये महिला यहां बांटने वाले निःशुल्क भोजन के लिए लाइन में लगी थी, लेकिन बुजुर्ग ने यह कहते हुए खाना देने से इनकार कर दिया कि वह जब तक जय श्री राम नहीं बोलेगी तब तक उसे खाना नहीं मिलेगा। महिला का आरोप है कि बुजुर्ग ने उससे बदतमीजी की। हालांकि वीडियो में महिला ये कहते हुए भी नजर आ रही है कि वह किसी के बाप की जमीन पर नहीं खड़ी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, जबकि पुलिस ने भी एक्शन लिया है और ये बाबा जो नफरत से भरा हुआ खाना बांट रहा था, इसके खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। मौलाना तौकीर रजा खान का बड़ा बयान। जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से मुसलमानों को लेकर के विवादित टिप्पणी की गई थी, इस पर मौलाना तौकीर रजा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि सुतली नहीं एटम बम मार दो पटाखे पर दिए बयान को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़के तौकीर रजा खान। साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों को डराने की कोशिश ना करें वरना हमें मुंहतोड़ जवाब देना आता है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही दोस्तों। अब इजराइल के खिलाफ ईरान का एक और बहुत बड़ा ऐलान। ईरान इजराइल के ऊपर तीसरे हमले की तैयारी कर रहा है और इसके लिए बाकायदा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तरफ से एक आर्मी को आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें ईरान के खिलाफ हमले की तैयारी करने का आदेश दिया गया है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।